लिखा रहने दो, उसके बाद से उसको स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन आंसर हम इसलिए करा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था तुम लोगों को, तो हमने सोचा अब उधर समय तो 2 महीने में चैप्टर हो गया था, इधर क्वेश्चन आंसर कराने पहले, तो हमारे 2 चैप्टर पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम एच टी एम एल पढ़ा ही रहे हैं, एच हमारा चलेगा अच्छे से। ठीक है। तो आराम से देखते हैं अभी, और 1 मिनट और वेट कर ले रहे हैं बच्चे। गुड मॉर्निंग मोहम्मद ओवैस। बाकी और बच्चों ने ओवैस, मोहम्मद ओवैस। हाँ, काम कर लिया बेटा सारा कुछ। करो, कर डालो सब अब अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ऐड हो रहे हैं, 10-11 बच्चे, अब टाइमिंग भी हो गई है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया था शायद, क्यों स्टूडेंट्स? तो 61 वाला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन? बाय अ सर्च इंजन, नेम 2 पॉपुलर सर्च इंजन, और व्हाट रोल डू सर्च इंजन प्ले इन वेब सर्फिंग। तो ये आ जाओ, कुछ पेज नंबर यहाँ पे आ जाइएगा आप, पेज नंबर 5 पे आना, पेज नंबर 5 पे आओ। आ गए सभी? हेलो हेलो। अच्छा, देखो बेटा, यहाँ पे नीचे से पैराग्राफ देखो, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, द सर्च इंजन सर्चेस इंफॉर्मेशन। नहीं, वो वाला छोड़ो, यह वाली नीचे से सेकंड लाइन पे आना। द सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स, से लेकर यू तक, और इसके बाद इसके नीचे उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सर्च इंजन के। मिला? हेलो, नहीं मिला? हम्म। हाँ, नेक्स्ट पेज पर है एग्जांपल, नेक्स्ट पेज पर है, 6 पेज पे। ये फिर से देखो, पेज नंबर 5 पे उस सर्फिंग और एंड सर्चिंग द इंटरनेट हेडिंग पड़ी, उसका एकदम लास्ट, इसमें एकदम लास्ट वाले पैराग्राफ में आओ। सो द सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन in the form of a list of related websites based on search criterion defined by you. Some commonly used search engines are, ये लिख लेना उसके एग्जांपल्स। ठीक है, हो गया। आगे आगे इसमें क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट रोल डू सर्च इंजन प्ले इन वेब सर्फिंग। तो वेब सर्फिंग में सर्च इंजन क्या रोल प्ले करते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन का इसके बारे में लिख लो, हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि रोल क्या होता है। लिख लो, क्योंकि पैराग्राफ में मेन पॉइंट ही लिखवाना है। कॉपी और पेन ले लिया सभी बच्चों ने? हेलो। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए इसमें लिख लीजिए, बोले स्टार्ट करें? देखिए, इसमें लिख लीजिए आप, बोलना स्टार्ट करना है। सर्फिंग लिखो, सर्फिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू द अदर। सर्फिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू द अदर यूजिंग अ वेब ब्राउजर। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से, सर्चिंग द इंटरनेट मीन्स
लिख लिया यहां तक? हेलो, हाँ, किसी भी बच्चे का छूटेगा बता देना, रिपीट कर देंगे। सर्चिंग द सर्चिंग द इंटरनेट मीन्स एक्सप्लोरिंग वेबसाइट्स various websites and web pages on the internet for the desired information, for the desired information। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, सर्फिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्चिंग बिकॉज। लिख लिया यहां तक बेटा? छूट तो नहीं रहा किसी का? हेलो, डिजायर्ड सर्चिंग बिकॉज ऑफ टू फाइंड। एक मिनट, कहां तक बोला था मैंने? इन अदर वर्ड सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। नहीं, यहाँ से नहीं। सर्फिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्चिंग बिकॉज टू फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, कॉमा, you have to move from one website to the other on the internet। लिख लिया? चलिए, बस इतना बहुत है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई लर्निंग और एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो पेज नंबर, इधर आओ, इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 6 पे आओ बेटा, पेज नंबर 6। देखिए, ई लर्निंग हेडिंग पड़ी हुई है, ई लर्निंग दिखा सबको? ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ नोट कर लेना, और इम्पोर्टेंस भी इसी में दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंस भी यहीं से बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बेटा, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, ई लर्निंग हेडिंग पड़ी हुई है बेटा, देखो मिला बेटा? ई लर्निंग वाला पूरा पैराग्राफ, ठीक है। इसके, हाँ, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डिफाइन आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेम सम पॉपुलर आईएसपी कंपनीज ऑफ इंडिया। तो आईएसपी के लिए यहाँ पे आएंगे आप, पेज नंबर 8 पे आओ, पेज नंबर 8, हेडिंग पड़ी हुई है एक्सेसिंग द इंटरनेट में, अंदर हेडिंग देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पड़ा हुआ है बेटा, वो पैराग्राफ पूरा नोट कर लेना, वो पैराग्राफ पूरा नोट कर लेना। और बगल में देखो, डिड यू नो में लिखा हुआ है, सम पॉपुलर आईएसपी ऑफ इंडिया आर टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस। ठीक है, मिल गया सभी को? हेलो, जिस किसी भी बच्चे का छूटे वो तुरंत बता देगा, रिपीट कर देंगे हम। चलिए आगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखवाएंगे, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज इंट्रानेट इंस्टेड ऑफ द इंटरनेट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद इन इट्स प्रीमाइसेस। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल है बहुत सरल, आंसर कुछ है नहीं। देखिए, बहुत से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में इस तरीके से भी आ सकते हैं, ऐसे लिखने को आ जाएगा, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूज इंट्रानेट इंस्टेड ऑफ द इंटरनेट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद इन इट्स प्रीमाइसेस। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर देखने में तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर पता नहीं क्या होगा। इसके लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, इंट्रानेट और इंटरनेट। क्लियर है सभी को? हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी को पता है ना? तो अब इसका आंसर चाहो तो तुम खुद भी लिख सकते हो, पर चलिए हम लिखवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देख लो इसमें क्या होगा इसका आंसर, लिख लो।
और लिखो, इसमें लिखोगे ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज इंट्रानेट instead of the internet to share information within its premises because in intranet because in intranet nobody can access the network nobody can access the network from outside. Nobody can access the internet nobody can access the network from outside, but in the case of internet but in the case of internet it is an example of wide area network. So everybody can access network globally. So everybody, हाँ हेलो, मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज इंट्रानेट इंस्टेड ऑफ द इंटरनेट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद इन इट्स प्रीमाइसेस बिकॉज इंट्रानेट इज अ नेटवर्क. इंटरनेट कैन एक्स क्या बोला था मैंने, कैन एक्सेस network do not हाँ, nobody can access the network from outside, मतलब आउटसाइडर्स का कोई भी बंदा उसको यूज नहीं कर सकता है. इंटरनेट क्या होगा, इंटरनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करे और अपने सभी डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर ले और बाहर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, तो वो इंटरनेट होता है. तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया उसके लिए नो बडी कैन एक्सेस द नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड. और फिर मैंने बोला इन द केस ऑफ इंटरनेट इट इज एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. लिख लिया, छूटा तो नहीं किसी का. इट इज एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क सो एवरीबडी कैन एक्सेस नेटवर्क ग्लोबली. तो ग्लोबली इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं. आई बात समझ में. हेलो, तो ग्लोबली, अच्छा ग्लोबली एक्सेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, डेटा हैक होने का जो चांसेस है बहुत बढ़ जाएंगे. तो डेटा हैक हो जाएगा. जब डेटा हैक होने लगेगा तो कोई भी डेटा, आप कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है बहुत बड़ी करें, तो रिलायंस अपना डेटा थोड़ी दूसरों को सब ग्लोबली उसके पब्लिकली डेटा देके, वो तो चाहेगा सिक्योर रहना हमारा डेटा, नहीं तो दूसरी कंपनी उसको हैक कर सकती है. आई बात समझ में. तो इसलिए जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंट्रानेट को यूज करती हैं इन प्लेस ऑफ इंटरनेट को यूज नहीं करती हैं. आई बात समझ में. ठीक है, बस इसका आंसर बहुत सफिशियंट है. इसमें हमको कोई कहानी नहीं बांधना है, कहानी बांधने की कोई जरूरत नहीं है. बस जो पूछा जाए उसको टू द पॉइंट लिखना है बस. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है. अरे सभी बच्चों ने लिख लिया, छूटा तो नहीं किसी का. बता देना. क्वेश्चन नंबर 65. राइट ए नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. ये तो आपका यही दिया हुआ है, पेज नंबर, हाँ सेकंड पेज पे दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. ये हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट शायद मैंने तुमको 9th क्लास में भी लिखवाई थी. क्यों बेटा, इसी में से 10th वाली बुक से करवाया था. लिखवाइए तो मत लिखना. जो क्वेश्चन रिपीटेबल हो, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, those questions who are repeatedly
उसको नोट नहीं करना है दोबारा, उनको छोड़ देना, उनको मत। हाँ हाँ बेटा, उसमें दे। हम्म, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें से भी देख लेना, कुछ पॉइंट्स अगर तुम्हें अच्छे लगे तो नोट कर लेना, वरना उसी को रहने देना, ठीक। चलो, ये क्वेश्चन। इसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की वर्किंग के बारे में। तो पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ को, इंटरनेट वर्क, पेज नंबर 3। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो इसके लिए वर्किंग ऑफ इंटरनेट का ऊपर से एक लाइन लिख लेना, बाकी ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना। इसके बाद देखो फिगर, फिगर बना हुआ है, फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर बनाना चाहो तो बना लेना, वरना उस फिगर को समझ लेना, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे वो टीसीपी आईपी वाला दो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें इसको थोड़ा सा एक एक बार आप पॉइंट बना के जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो वर्किंग ऑफ द इंटरनेट है उसमें मेन चीज तो यही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का ही है। तो जैसे अगर हम प्रोटोकॉल के बारे में जरूर बताएंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको पता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट में, और इसने इसकी वर्किंग भी पता है। तो आप एक एक लाइन केवल लिख लेना कि टीसीपी का क्या काम है और आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है, ठीक, लिख लोगे कि टिक करवाएं। क्यों- हाँ, क्योंकि जानते हो हम इसलिए सिर्फ इसमें लिखवा रहे हैं क्योंकि वर्किंग ऑफ इंटरनेट में ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकली हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ इज डब्ल्यू डब्ल्यू डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट। तो इंटरनेट कैसे डिफरेंट है डब्ल्यू 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 से। तो इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन, डब्ल्यू 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 कहाँ पर है, पेज नंबर आइए यहाँ पर दिया हुआ है, 11 पे देखिए। इसको भी मुझे लग रहा है निशान तो लगवाया था ना, टिक लगवाया था साइड, डब्ल्यू 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 क्यों। हम्म। तो इसमें से वही लाइन आप नोट कर लेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में। रिप्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज रिसाइड्स, ठीक है। that these documents are connected by hyperlinks and can be accessed by URL using internet। और जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में आप अभी मैंने शायद टिक लगवाया है, इंटरनेट इंटरनेट की लिख लोगे डेफिनेशन, यहाँ लिखा हुआ है।